सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ एक हॉरर सी चटपटी सी स्टोरी जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो बिना किसी देरी की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का जो कैरेक्टर होने वाला है उसको हम एक नाम दे देते हैं। उसको हम नाम दे देते हैं। तो उसका हम नाम रख देते हैं राघव। तो जो राघव था उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो राघव था ना, उसको ना मतलब नाइट वॉक्स करना पसंद था, और वो मतलब पीजी रूम में रहता था एंड कॉलेज का सेकेंड ईयर चल रहा था। तो गाइज अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जो था ना, राघव अपनी नाइट वॉक के लिए निकलता है। तो वो नाइट वॉक के लिए जब निकलता है तो वो चलते 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 कब एक सुनसान गली में पहुंच जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। एंड जब वो देखता है उस सुनसान गली को एनालाइज करता है तो वो देखता है कि उस की गली है उसके सबसे एंड में एक बेंच रखी हुई है जो खाली है। एंड वो सोचता है कि मैं बहुत थक गया था, मतलब वो बहुत थक गया था, तो उसे लगा कि मैं वहीं पर रेस्ट कर लूँगा एंड देन मैं बैक कर लूँगा अपने पीजी रूम के लिए। तो वो वहाँ जाता है, वहाँ बैठता है। तो वो बैठते ही गौर करता है कि ना जो बगल में है ना, एक पार्क का गेट है एंड उस पार्क के अंदर एक बहुत पुराना बरगद का ट्री है जिसमें थोड़ा सा मतलब पत्ते वत्ते जले हुए हैं अभी भी। एंड उसमें थोड़ा स्क्रैचेस लगा हुआ है। ये वो नोटिस करता है, इसे नॉर्मल डिक्लेयर करता है कि पार्क है, पार्क में बच्चे खेलते हैं तो पेड़ पे स्क्रैचेस वगैरह ये सब बहुत नॉर्मल था। तो वो जब वापस आ रहा होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि एकदम वो गली एकदम सुनसान थी। तो वहां पर तो किसी इंसान का होना बनता ही नहीं है। एंड रात के 1 बज गया था उसको घर जाते जाते। तो भाई किसी भी इंसान का उस गली में ना होना ये एक बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई औरत चल रही हो, वो भी ऐसी वैसी नहीं, मतलब जिसके हाथ में चूड़ी हो, पैरों में पायल हो, शरीर पे एक हैवी जोड़ा हो, जिसकी मतलब कपड़ों की भी आवाज़ आ रही थी। तो मतलब उसे जब ऐसा लगता है तो पीछे जब पलट के देखता है वो दिखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो ये देखने के बाद थोड़ा डर जाता है, पर वो सोचता है कि शायद ये मेरा वहम होगा बिकॉज लेट नाइट हो गया एंड थोड़ा मेरे को हालिसिनेट हो रहा होगा। तो वो जल्दी जल्दी अपने पीजी रूम जाता है एंड पीजी रूम जाके वो जब सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद ही नहीं आती। तो वो सोचता है कि नींद नहीं आ रही है, मैं अपने इस टाइम को वेस्ट करने से अच्छा कहीं यूज़ कर लेता हूँ। तो वो सोचता है कि मैं अपने कॉलेज का असाइनमेंट बना लेता हूँ। तो वो जाता है, टेबल पे बैठता है, अपने कॉलेज का असाइनमेंट बनाना शुरू कर देता है। लेकिन उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके पीछे कोई औरत उसे खड़े होकर देख रही हो। तो ये जब उसे फील होता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो ये सब कुछ होता है कि वो हालुसिनेट कर रहा है। वो जाता है बेड पे सोने की कोशिश करता है, और जब वो सोने की कोशिश कर ही रहा होता है, जैसे वो पलट के सो रहा होता है, तो उसको ऐसा फील कर होता है जैसे उसके पीछे कोई एक लड़की बैठी हुई है और वो उसके सर पे हाथ फेर रही है। उसे प्रॉपर जो है उसे फील हो रहा है सर पे कि उसके सर पे कोई हाथ फेर रहा है। जब उसको ऐसा फील होता है तो वो जैसे पीछे पलट के देखता है, पहले तो एकदम फ्रीज हो जाता है। वो सोचता ही नहीं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बट वो बहुत हिम्मत करके जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। ये देख के वो एकदम डर जाता है और एकदम ऐसे उठ के मतलब एकदम बेड के बगल में खड़ा हो जाता है। और वो सोचता है, बस बेड को देख रहा होता है और सोचता है कि यार मुझे मतलब ऐसा फ़ील क्यों हुआ? क्या कोई सच में था या नहीं था, या शायद मैं ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ। तो जब ये सब वो सोच ही रहा होता है तभी वो देखता है कि सामने एक वाइट कलर की ड्रेस में बहुत ज़्यादा, मतलब वो वाइट कलर की जो ड्रेस थी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। उस ड्रेस की में कोई लड़की जिसके लंबे बाल हैं वो उसको बहुत क्रीपी वे से घूरे ही जा रही है, घूरे ही जा रही है, घूरे ही जा रही है। जब ये चीज़ उसके साथ होती है तो वो उसे देखते ही मतलब एकदम फेंट हो जाता है, उसको होश ही नहीं रहता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि पीजी ओनर, रूम का ओनर जो था वो उसके बगल में बैठा है और उसको उठने का इंतज़ार कर रहा है। तो ये सब जब वो पीजी ओनर के साथ शेयर करता है तो गाइस थोड़ा हम पीजी ओनर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो पीजी ओनर है ना, वो जो राघव है ना, उसके साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड है, एकदम भाइयों वाला बॉन्ड है। मतलब वो उसके एकदम बड़े भाई जैसा था। एंड वो 30 से 40 साल के बीच में था पीजी ओनर। एंड पीजी ओनर मतलब ऐसा था कि उससे पूछता रहता था कि तुम खाना वाना खा लिया, तुम सोए नहीं अभी तक, पढ़ाई वढ़ाई हो गई, किसी चीज़ में डाउट तो नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब एकदम बड़े भाई जैसा कि तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा, ये वो एकदम मतलब अच्छा बॉन्ड था पीजी ओनर के साथ। तो वो सोचता है कि ये चीज़ क्यों ना वो पीजी ओनर के साथ शेयर करे। तो जब वो ये सब चीज़ें पीजी ओनर के साथ शेयर करता है तो पीजी ओनर सिर्फ उसे एक ही बात कहता है, वो ये कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सब सुनने के बाद राघव तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए था, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस नॉर्मल वॉक पे गया था एंड बस वापस घर आ गया। एंड ये सब जो इंसिडेंट हुआ वो तो एकदम अनएक्सपेक्टेबल था, उसे कुछ पता ही नहीं था।
तो जब पीजी ओनर ऐसा बोलता है, तो जब वो राघव बोलता है कि क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो पीजी ओनर से बताता है कि आज से कम 15-20 साल पहले वहाँ पर किसी की शादी के लिए वो हॉल बुक किया गया था, और जो लड़की थी उस लड़की को हम एक नाम दे देते हैं, इफ़ उस लड़की का नाम था साक्षी, ठीक है। तो वो साक्षी के पिताश्री जो थे उन्होंने पूरा हॉल बुक किया हुआ था शादी के लिए, एकदम टेंट वेंट लगा के एकदम फिट फोर कर रखा था शादी के लिए। तो जो साक्षी थी, जब उसे पता चलता है कि उसके पिताश्री ने उसका रिश्ता विश्ता सब तय कर दिया है एंड ये सब उसकी शादी अधूरी, तो साक्षी जो थी उसने अपने सो कॉल प्रेमी को कॉल किया एंड वो उसे बोलती है कि देखो मेरी शादी होने वाली है, मुझे ये शादी नहीं करनी है, तुम मेरे को अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी, अलाना फलाना। तो ये जब सब साक्षी उस लड़के को बोलती है, तो वो लड़का कहता है ठीक है, तुम 6 बजे कल मतलब अपने शादी वाले दिन 6 बजे स्टेशन पे आ जाना, मैं तुमको ले जाऊंगा एंड देन वी मतलब हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे एंड हम लोग अपनी लाइफ जो है अच्छी तरीके से स्पेंड करेंगे। लेकिन वो साक्षी तो ऐसे ही करती है, साक्षी उसके शादी वाले दिन 6 बजे जाके स्टेशन पे वेट करती है, काफ़ी वेट करती है, उसे कॉल भी करती है, बट वो कॉल लगातार कट हो रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता था वो, और उसका कॉल रिसीव नहीं कर देता था, नंबर बिजी आ रहा था। ये सब जब साक्षी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है एंड या इतने टाइम तक 9, 10, 12 बजे तक तो उसके पिता मतलब साक्षी के पिताश्री को भी भनक लग चुकी, तो उसके पिता को भी भनक लग चुकी थी कि भाई लड़की तो भाग गई है, और लड़के वालों तक भी ये खबर उड़ते उड़ते पहुंच चुकी थी एंड सारे रिश्तेदारों में ये चीज़ें फैल चुकी थी। तो ये सब जब होता है तो साक्षी के पिता की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, सबके सामने लड़के वाले शादी से मना कर देते हैं, सारे रिश्तेदार हॉल से चले जाते हैं, एकदम हॉल एकदम खाली हो जाता है। ये सब जब साक्षी का पिता देखता है, साक्षी का पिता उससे कहता है सबसे कि तुम जाओ, बस स्टैंड जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, गली गली जाओ, घर घर जाओ, जाके बस उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। तो सब लोग ऐसे ही करते हैं एंड साक्षी उन्हें मिल भी जाती है, तो वो वैसे ही करते हैं, साक्षी को जाके उस हॉल के अंदर ले जाते हैं। उसका जो पिता होता है वो उसको उसी ओल्ड ट्री से उसी कपड़ों में रेड जो शादी का उसने जोड़ा पहना था, जो ज्वेलरी पहनी थी, उसी के साथ उसे उस ट्री से बांधता है और जिंदा जला देता है, लिटरली जिंदा जला देता है। एंड मैं नहीं जानती कि मतलब एक सगा बाप कैसे ये कर सकता है। बेशक तुम्हारी रिश्तेदारों में बेइज्जती हुई हो, बेशक ये रिश्ता चला गया हो, लेकिन एट द एंड है तो वो तुम्हारी बेटी ना, तुम्हारा खून का रिश्ता, तुमने उसे पाला है बचपन से, उसे हर एक मतलब कैसे कोई ये कर सकता है। खैर इसे छोड़ते हैं गाइस, बैक टू द स्टोरी। तो इस सब के बाद जो साक्षी का बाप होता है उसे जला वला के सब वहीं से चले जाते हैं। तो इस सब के बाद लोगों का यहाँ पे ये दावा होता है कि वहाँ पे उन्होंने किसी लड़की को रोते हुए देखा है, वही रेड जोड़े में, वही ज्वेलरीज में रोते हुए देखा है एंड वो कई बार उसे उस बरगद के किसी लड़की को रेड जोड़े में पूरी ज्वेलरी के साथ चक्कर काटते हुए देखा है। ये सब के बाद जो उसके आसपास के लोकेलिटी के लोग थे उन्होंने इस पार्क और इस बेंच इतने सबको एरिया को हॉन्टेड घोषित कर दिया था। तो अब ये सब जब राघव सुनता है तो राघव कहता है अब इसमें मेरी क्या गलती, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ नहीं जाता, मेरे को अगर पता होता तो मैं वहाँ क्यों ही जाता। इस सब के बाद जो पीजी ओनर कहता है वो कहता है तुम शांत हो जाओ, कुछ मत करो, अभी मैं पंडित जी के पास जाऊंगा एंड देन मैं उन्हें ये सब कन्फेस कर दूंगा। तो पीजी ओनर बिल्कुल वैसे ही करता है, वो पंडित जी के पास जाता है, उससे सब कन्फेस करता है। तो पंडित जी उसको एक तांत्रिक का नंबर देते हैं। तो वो जो वो होता है, वो तांत्रिक कहता है कि तुम नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास आ जाना, मैं ये सब सेटल कर दूंगा। जो होता है वो कहता है कि मैं इस सब चीज़ को सेटल कर दूंगा। तो जो राघव होता है, जो पीजी ओनर होता है, वो बिल्कुल वैसे ही करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो वहाँ चले जाते हैं एंड इस सब के बाद जब तांत्रिक राघव को देखता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ उस राघव से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सब सुन के राघव और कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है कि मैंने किया क्या है। तो जो तांत्रिक होता है वो बोलता है कि यार एक तो वो स्पिरिट पहले से ही बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, वो खुद से ही लड़े जा रही थी, वो इतनी सैड थी और तुमने उसे परेशान कर दिया। अब ये सब जब राघव सुनते तो अब कहता है वो मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं पता था ना इस बारे में। तो जो तांत्रिक होता है वो अब कहता है कि तुम छोड़ो, मैं इस चीज़ से डील करता हूँ। तो वो कुछ अपने रिचुअल्स वगैरह करता है एंड वो स्पिरिट वहाँ आ भी जाती है। तो जब तांत्रिक उस स्पिरिट से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तो जो वो स्पिरिट होती है वो कहती है मुझे इसके साथ शादी करनी है। अब ये तो इम्पॉसिबल था। तो जो तांत्रिक होता है वो समझाता है स्पिरिट को कि देखो तुम इसके अलावा मेरे से कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, बट ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक जीता जागता जिंदा इंसान है और तुम एक स्पिरिट हो, तुम एक आत्मा हो, तो ये सब नहीं हो सकता पॉसिबल। बट स्पिरिट कहती है, वो इसी बात पर अड़ जाती है कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। वो इसके अलावा कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। बट जैसे जैसे होता है ना, तांत्रिक लोगों के पास एक पावर होती है, मतलब वो ऐसे स्पिरिट को बहला फुसला लेता है, तो वैसे ही वो तांत्रिक कहता है वो स्पिरिट को बहला फुसला लेता है एंड
अपने वश में कर लेता है एंड उसको एक मिट्टी के घड़े में ऐसे डालता है एंड उसके ऊपर रेड कपड़ा बांध के, मंत्र बांध के उसके ऊपर रोली बांध देता है। अब ये मटका जल्दी से वो राघव को देता है और राघव से कहता है तुम बस फटाफट जाओ और उसको उसी बरगद के नीचे गाड़ देना इस मटके को, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राघव बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो उस जो मटका था उसको उसके ऐसे नीचे जो है वो गाड़ देता है एंड इस सब के बाद राघव के साथ कोई भी हॉरर इंसिडेंट नहीं होता, कोई भी उसे नहीं दिखाई देता, कोई भी स्पिरिट उसे तंग नहीं करती है। एंड इस सब के बाद अभी राघव का जो है वो कॉलेज ईयर वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। तो यही थी आज की मेरी चटपटी स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई। अगर हाँ पसंद आई है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने चटपटे हॉरर इंसिडेंट्स या लव मैटर कोई भी इंसिडेंट अपना जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो ताकि मैं एक मस्त सा बना सकूँ, एक वीडियो बना सकूँ। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू गाइज फॉर लविंग मी। बाय बाय।